हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कंफ्यूज हैं कि ऐसे बेस एग्ज़ाम में 1 आवर टाइम को किस तरह मैनेज करना है और व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू माइट हैव इन योर ऐसे बेस एग्ज़ाम, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। देखें स्टूडेंट्स, ऐसे बेस एग्ज़ाम में 2 एसेस गिवन होंगे, ओके, और ईच ऐसे को 30 मिनट्स टाइम एलोकेट किया गया है। मीन्स टू से टोटल 1 आवर आपको अलाउ होगा दोनों ऐसे बेस क्वेश्चंस के लिए। तो अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल आपको 10 to 12 क्वेश्चंस गिवन होंगे। मीन्स 5 to 6 क्वेश्चन फॉर ईच ऐसे बेस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगर अब हम बात करें कि 1 आवर टाइम को हमने मैनेज किस तरह करना है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें कि जो ईच सिनेरियो है जिसके लिए आपको 5 to 6 क्वेश्चन जो हैं वो गिवन होंगे, उसमें से 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको जिनका आंसर डायरेक्टली देना होगा, जो आपके सिनेरियो से रिलेट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ओके, और राइट डाउन 2 or 3 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ओके। या वो आपसे पूछ सकता है कि आईएम में ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताएं, या वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर दी आईएम में एथिकल स्टैंडर्ड्स, ओके। तो इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस फर्स्ट सिनेरियो के लिए भी और सेकंड सिनेरियो के लिए भी आपको 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आपने डायरेक्ट रिप्लाई लिखना है, जो सिनेरियो से लिंक नहीं करेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 to 3 क्वेश्चंस होंगे वो सिनेरियो से लिंक करेगा। तो उसको आपने मैनेज इस तरह करना है कि आपने सिनेरियो जैसे जैसे रीड करना है तो आपने जो मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रैच पेपर पे लिख लेनी है, ओके। वंस यू विल राइट ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपने दोबारा ऐसे बेस क्वेश्चन को रीड नहीं करना, तो वहीं से आपने डाटा पिक करना है और उन रिमेनिंग 2-3 क्वेश्चंस पे आपने अप्लाई करना है। कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट करें या टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करें, या वो आपको अगर एथिकल से रिलेटेड आपको सिनेरियो दे रहा है तो आपको कहेगा कि जो 4 स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर देंगे सिनेरियोज पे। तो देखें स्टूडेंट्स, इस तरह आप जो आपके पास 30 मिनट्स होंगे ईच सिनेरियो के लिए, उसमें आप फर्स्ट 7 to 10 मिनट्स में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनके इजीली आंसर लिख सकते हैं, ओके। और जो रिमेनिंग 20 मिनट्स होंगे वो आप असाइन कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को जो सिनेरियो पे अप्लाई होंगे, ओके। तो जो रिमेनिंग 20 मिनट्स हैं उसमें आपने सिनेरियो को रीड करना है और उससे मोस्ट रेलिवेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन उसको पिक करना है और स्क्रैच पेपर पे लिख के उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह सिनेरियो 1 के लिए स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और इसी तरह सिनेरियो 2 के लिए स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो आप विद इन 1 आवर और मे बी लेस देन 1 आवर आप ऐसे बेस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही, ऐसे बेस एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही आप सिनेरियो को रीड करना शुरू कर देंगे तो आप 10 to 15 मिनट्स सिनेरियो पे ही स्पेंड कर देंगे। तो इन दैट केस आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप जो डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं इजीली, आप वो भी मिस करेंगे, ओके। तो इसका जो बेस्ट स्ट्रेटजी वो यही है कि आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं उनका पहले रिप्लाई लिखें, उसके बाद आप उस सिनेरियो को रीड करें और उसको जो रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, उन पे अप्लाई करें, ओके। तो ये है बेस्ट स्ट्रेटजी टू सॉल्व ऐसे बेस क्वेश्चंस, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये गाइड करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास MCQs क्वेश्चंस के लिए 3 आवर्स हैं, ओके, और आपने 2 आवर्स में ओनली और 1.5 आवर में ओनली 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो क्या आप जो रिमेनिंग टाइम है उसमें ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं, ओके। 3 आवर्स टाइम को MCQs एग्ज़ाम में जो आपको 3 आवर्स टाइम गिवन है उसको मैनेज किस तरह करना है, उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लॉजिक, ओके। सो सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।